हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू GK24। और आज के सेशन में हम बात करेंगे जो यूएस और इजराइल है, इन दोनों की जो दोस्ती है ना, इसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई इन दोनों के बीच में इतनी स्ट्रॉन्ग एलीज कैसे बन गई। या फिर आप देखोगे कि अभी जब पूरा इजराइल और हमास का पूरा युद्ध चल रहा था, वहां पे जो बाइडन कैसे एक कॉल करने पर इजराइल के पहुंच जाते हैं इजराइल। तो आखिर क्या है इनके रीजन कि भाई इतने ज्यादा इनकी जो स्ट्रॉन्ग दोस्ती है उसके पीछे के कारण क्या है। क्योंकि आप जो है अगर हिस्ट्री भी उठाकर देखोगे तो वहां पे भी आप पाओगे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो 6th ऐसे यूएस के प्रेसिडेंट है जिन्होंने इजराइल को विजिट किया था। मतलब कि अभी तक जितने भी आप देख सकते हो पिछले वाले जो यूएस प्रेसिडेंट है, हर सभी लोग क्या करें, ये इजराइल को विजिट करते हैं। और अब जो है जो बाइडन भी पहुंच गए इजराइल। तो आखिर क्या रीजन है, तो हम पहले तो समझेंगे कि भाई इजराइल को, कि इतना छोटा सा देश जिसको अगर वर्ल्ड मैप पे अगर आप देखो भी, जैसे कि ये वर्ल्ड मैप है, तो अगर आप वर्ल्ड मैप पे देखोगे ना इजराइल को, तो मतलब आप ये समझ लो इतना छोटा देश कि अगर मैं केवल एक पिन पॉइंट कर दूं ना, ऐसे पेन से डॉट बना दूं, तो वो बन जाएगा क्या, आपका इजराइल। पूरे वर्ल्ड मैप की बात कर रहा हूं। तो इतना छोटा देश और लेकिन इतना स्ट्रांग कि भाई पूरा अगर आप वेस्ट की कंट्रीज को देखोगे, बहुत सारी कंट्रीज भाई इसके सपोर्ट में भी आ गई। जब इजराइल और हमास का युद्ध हुआ तो बहुत सारी कंट्रीज इजराइल के सपोर्ट में थी, और यूएस भी। तो क्या है इस कंट्री की ऐसी खास बात, कौन सी ऐसी वो ताकत है जिसकी वजह से इतनी सारी कंट्रीज का सपोर्ट कर रही है। तो चलो पूरी चीज को जानने के लिए पहले हम समझते हैं थोड़ा सा इजराइल के बारे में। क्योंकि हम क्या करेंगे, इजराइल को समझेंगे, उसके उसमें रह रहे लोगों के बारे में समझेंगे। क्योंकि जो देश है वो बनता है देशवासियों से, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं इजराइल को। तो देखो इतना छोटा है कि अगर मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाऊं तो हमारी केरला स्टेट को ले लो। केरला अपना इंडिया का स्टेट, तो ये केरला के स्टेट से भी भाई साहब छोटा है। मतलब कि केरला का जो एरिया देखोगे ना, क्षेत्रफल, तो वो है 38,863 स्क्वायर किलोमीटर। वहीं अगर इजराइल का अगर क्षेत्रफल देखोगे तो वो है 20,770 स्क्वायर किलोमीटर। तो मतलब तो ये हमारे एक स्टेट के बराबर भी नहीं है। तो इतना छोटा है ये इजराइल। अब इतना छोटा स्टेट, लेकिन भाई साहब मतलब ताकत, ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो बात होगी, तो वो चीज समझेंगे। लेकिन अब देखो यहाँ पे इजराइल में रहता कौन है, सबसे बड़ी बात तो यही आती है कि इजराइल में रहता कौन है। तो इजराइल के अंदर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है ना, वो है ज्यूज की, जिसको अगर हिंदी में अगर बात करें तो उनको कहते हैं यहूदी, ठीक है। यहूदियों की पॉपुलेशन है इजराइल के अंदर। अब क्या है थोड़ा सा एक बार देखते हैं। तो देखो अगर वर्ल्ड में अगर पूरा टोटल अगर आप देखोगे कि भाई साहब यहूदी कितने हैं टोटल, तो अगर आप वर्ल्ड में देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये जो है प्यू रिसर्च सेंटर है, इसकी अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो देयर आर अबाउट 14 मिलियन ज्यूज अराउंड द वर्ल्ड। 14 मिलियन आप ऐसे समझ लो कि ये है 1.4 करोड़। आप करोड़ तो समझते हो, तो मतलब 1.4 करोड़ इतने ही है पूरे वर्ल्ड वाइड। बात कर रहा हूं पूरी अर्थ का, मतलब आप पूरे पूरे अर्थ ले लो, जहां पे कितने टोटल 1.4 करोड़ ही क्या है, ज्यूज है। मतलब आप समझ रहे हो, इससे ज्यादा तो मतलब आप समझ लो कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स है ना, इंडिया के यूट्यूबर सब्सक्राइबर, वो लेकर बैठे होते हैं इससे ज्यादा सब्सक्राइबर। तो मतलब इतनी ही पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड वाइड किसकी, ज्यूज की। अब देखो इसके बाद बात आती है कि अगर मैं बात करूं केवल इजराइल की, कि भाई इजराइल में कितने ज्यूज रहते हैं, तो इजराइल की टोटल पॉपुलेशन तो है 93.6 लाख, ठीक है। 2021 का आंकड़े हैं। तो एक बार अच्छे से ध्यान से समझना इस चीज को, है ना, मतलब सारी बातों को हम लिंक करेंगे, लेकिन पहले आप ये समझो कि देखो 93.6 लाख जो है टोटल पॉपुलेशन है किसकी, इजराइल की। अब इसमें से जो ज्यूज रहते हैं ना, वो केवल रहते हैं 81%। मतलब इस टोटल पॉपुलेशन में केवल 81% जो है वो है ज्यूज, मतलब मेजॉरिटी क्या रहते हैं, ज्यूज रहते हैं। तो अगर आप 93 लाख का 81% निकालोगे, हम थोड़ा 0.6 को हटा देते हैं, अगर 81% निकालोगे तो आपके पास फिगर निकल के आएगा ये। तो मतलब करीब करीब 75 लाख जो हैं ज्यूज कहां पे रहते हैं, इजराइल के अंदर, ठीक है। तो 75 लाख तो आ गए हमारे पास, और हमारे पास टोटल कितनी थी, 1.4। तो ठीक है, मतलब अब जो है बाकी की अगर आपको पता है मेजॉरिटी और कहां पे रहते हैं, तो करीब करीब 57 लाख जो ज्यूज है ना, वो रहते हैं आपके यूएस में, ठीक है। तो मतलब सबसे बड़ी हमने यहां से क्या कंक्लूजन निकाला, तो हमने यहां से कंक्लूजन ये निकाला कि जो ज्यूज की टोटल पॉपुलेशन का सबसे मेजॉरिटी, यानी कि 1.4 करोड़ वाले, जो अगर हम बात करें फिगर की, इसमें से सबसे मेजॉरिटी में कहां पे रहते हैं, तो वो रहते हैं इजराइल के अंदर, जो कि टोटल है 75 लाख, ठीक है। और दूसरी सबसे ज्यादा मेजॉरिटी कहां पे रहती है, तो वो रहती है यूएस के अंदर, करीब 57 लाख।
ठीक है। और बाकी के फिर पूरे आप थोड़े मोटे मतलब छोटे मोटे आप बाकी के जो दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, जैसे भारत में भी रहते हैं कुछ इजरायली, तो आप उनको ले लो। तो पूरा करके इस तरीके से आप दो कंट्री को देख सकते हो जहां पे ज्यूज जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन में रहते हैं। यहां तक तो आपको बात क्लियर होगी। बस इस पॉइंट को याद रखना कि यूएस के अंदर भी सेकंड मोस्ट पॉपुलेशन कहां पे रहती है, यूएस के अंदर रहती है ज्यूज की। इस चीज को याद रखना, ठीक है, बाद में आपको याद दिलाऊंगा। अब बात कर लेते हैं भाई साहब, ये इजराइल जो है ये क्या है, ये डेवलप्ड कंट्री है या फिर ये अंडर डेवलप्ड कंट्री है? तो यार ये जो है ना इजराइल, ये आप मानोगे, ये विकिपीडिया की रिपोर्ट है, इसके अकॉर्डिंग आप इस लाइन को पढ़ो, इजराइल इज अ डेवलप्ड कंट्री एंड एन ओईसीडी मेंबर। ओईसीडी की मेंबर है प्लस डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो भाई साहब अभी भी इंडिया जो है एक डेवलपिंग कंट्री में ही आता है। डेवलपिंग या फिर हम इसको कहें इमर्जिंग कंट्री, इमर्जिंग इकोनॉमी की जो है कैटेगरी में हम इंडिया फॉल करता है। लेकिन जो इजराइल है वो डेवलप्ड कंट्री है। तो यहां से एक बात और क्लियर हो गई सॉरी। अब इसराइल के बारे में हम ये बात करते हैं कि भाई साहब इसकी ताकत क्या है, मतलब कि क्या है ऐसा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसराइल के हमने लोगों के बारे में देखा, उसकी पॉपुलेशन के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि भाई इसके पास क्या क्या चीजें हैं जिससे इसको मतलब ताकतवर बनाती है। तो सबसे पहले आता है फॉरेन करेंसी रिजर्व, जिसको हम कहते हैं विदेशी मुद्रा भंडार। तो अगर आप बात करो विदेशी मुद्रा भंडार की, तो भाई साहब इसराइल जो है 18वें नंबर पे आता है। मतलब आप सोच के देखो, केवल मतलब 1.4 करोड़ पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब 1.4 का, ये तो केवल टोटल पॉपुलेशन मैंने बोल दी। अगर मैं बात करूं केवल 75 लाख की, ठीक है, यानी कि 93 लाख की, 93 टोटल पॉपुलेशन थी इसराइल के अंदर। जो इसराइल जो है 93 लाख पॉपुलेशन के साथ ही 18वें नंबर पे आ रहा है, तो इट्स अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। इसके अलावा और देखें कि भाई साहब इसराइल पैसे कैसे कमाता है, इसराइल के अर्निंग सोर्स क्या क्या है। तो भाई साहब यहाँ पे जो है इसराइल जो है डायमंड से बिजनेस करता है, डायमंड एक्सपोर्ट करता है, रिफाइंड पेट्रोलियम, यानी इसके पास खुद के कोई पेट्रोलियम सोर्सेज नहीं है इसराइल के पास, बस ये दूसरे कंट्री से क्या करता है, इंपोर्ट करता है तेल को, रिफाइंड को, ऑफिस को रिफाइन करके क्या करता है, एक्सपोर्ट कर देता है। फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, मशीनरी एक्सपोर्ट करता है, इक्विपमेंट से एक्सपोर्ट करता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट एक्सपोर्ट करता है, कंप्यूटर में आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट देख लो, केमिकल, टेक्सटाइल, अपैरल, इतनी सारी जो कैटेगरी है ये जो है एक्सपोर्ट करता है और एक बहुत बड़ा जो है नेटवर्क क्रिएट करता है इसराइल अकेला। अगर मैं बात करूं इसके ट्रेडिंग पार्टनर्स की, तो कहां कहां पे जो है ये अपना सामान, अपने जो प्रोडक्ट्स है वो बेचता है, तो वो है सबसे बड़ा यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन में आप जानते हो कितने सारे देश आते हैं, वहां पर बेचता है। यूएस इसका बहुत बड़ा पार्टनर है, ठीक है। इसके अलावा चाइना में जाते हैं, हांगकांग में जाते हैं, स्विट्जरलैंड, इंडिया, टर्की, जापान, कोरिया, रशिया, इन सभी के अंदर टॉप 10 ये ट्रेडर पार्टनर है किसके, इसराइल के। तो मतलब यहां पे अभी तक हमने ये समझा इसराइल क्या है, इसराइल का साइज क्या है, इसराइल भाई ताकत क्या क्या मिल रही है उसको। अब जो है इसराइल के, ये तो मैंने आपको थोड़े फैक्ट्स एंड फिगर्स बता दिए, हो सकता है आपके ऊपर से चले गए होंगे, लेकिन अब ऊपर से नहीं जाएगा। अब आप बहुत इंटरेस्टिंग बात होगी, अब आप ध्यान से सुनना। तो भाई साहब आप इस लिस्ट को तो जानते होंगे, ये है फोर्ब्स की लिस्ट, ठीक है, फोर्ब्स की लिस्ट जो कि रिलीज होती है और ये बताती है कि भाई पूरे वर्ल्ड वाइड कौन कौन वो लोग हैं जो सबसे अमीर है, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा है। तो अब मानोगे नहीं भाई साहब, जो आप 10 ऐसे, यानी कि जो टॉप 50 जो बिलियनर है ना, उसके अंदर 10 यहूदी हैं। टॉप 50 के अंदर ही केवल 10 जो है यहूदी है, ठीक है। अब बात करेंगे कौन कौन से, तो उनमें से आपको काफी सारे नाम तो शॉक करेंगे, और वो कौन है, इजरायली या फिर यहूदी या फिर ज्यूज कह लो आप उनको। तो सबसे पहले देखते हैं, तो क्या आप इनको जानते हो? चलो सबसे पहले आप ये बताओ कि क्या आपने ओरेकल कंपनी का नाम सुना है, ठीक है, ओरेकल कंपनी। तो भाई साहब ये जो है ओरेकल कंपनी के मालिक हैं, ठीक है, ओरेकल कंपनी के मालिक हैं, और ये ज्यूज हैं और ये इजरायली है, ठीक है, समझ गए। और ये है बिलियनर, मतलब आप देखो यहां पे लिखा हुआ है कि इज द वेल्थिएस्ट ज्यू इन द वर्ल्ड एंड द 5th वेल्थिएस्ट पर्सन अलाइव। अगर आप टोटल मतलब जो फोर्ब्स की लिस्ट देखोगे तो उसमें से 5वें नंबर पे आते हैं ये, ठीक है, जो कि क्या होती है, रिचेस्ट लिस्ट की पर्सन जो लिस्ट होती है उसके अंदर 5वें नंबर पे आते हैं। अभी तो और रुको, अभी तो आप और देखना। इन दोनों को जानते हो आप, वही गूगल के फाउंडर्स। तो देखो यहाँ पे ये है लैरी पेज और ये है सर्जे ब्रिन। ये दोनों कौन है, ज्यूज। गूगल के फाउंडर की बात कर रहा हूं मैं। यहां पे देखो गूगल के को फाउंडर लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन। आपने इनको नाम तो पता ही होगा अगर शक्ल याद नहीं है तो ये दोनों भी कौन है, ज्यूज है, इजरायली, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां पे देखो बात करो, इनको जानते हो क्या आप?
अगर इनको नहीं जानते तो फिर आपने माइक्रोसॉफ्ट को तो सुना ही होगा। अरे भाई हाँ, वही माइक्रोसॉफ्ट जिसके अंदर मैं पीपीटी बना रहा हूँ, वही माइक्रोसॉफ्ट जिसके अंदर आप जो है बहुत टाइम से एक्सेल शीट पे काम करते थे, जिसके अंदर आपने सारी चीजें करी हैं। तो भाई साहब ये जो है माइक्रोसॉफ्ट के मालिक हैं। और ये भी कौन है? ज्यूज। ठीक है, ये भी कौन है? ज्यूज, जो कि अमेरिकन बिलियनर बिजनेसमैन है। ठीक है, लेकिन ये ज्यूज है। अभी मैं बताऊंगा कि ये अमेरिकन जो है बिलियनर का क्या मतलब है, लेकिन अभी आप याद रखो कि ये भी भाई साहब कौन है? ज्यूज। अच्छा, इनको जानते हो क्या? इनको नहीं जानते होंगे, लेकिन आपने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट तो कभी ना कभी नेट पर पढ़ी होगी, वेबसाइट में पढ़ी होगी, न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी कि भाई साहब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ऐसा ऐसा हुआ। तो ये है ब्लूमबर्ग के को फाउंडर एंड बिलियनर। ठीक है, तो ये भी कौन है? ज्यूज। तो मतलब मैं आपको जो भी लिस्ट बताने वाला हूं ना, सारे के सारे ज्यूज है। अभी तो और देखो। अच्छा, इनको जानते हो क्या? इनको वैसे शक्ल से तो नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर मैं आपके पास बोलूं कि आपके पास जो लैपटॉप है वो कौन सा होगा, डेल का होगा या एचपी का होगा, तो भाई साहब जो डेल कंपनी है उसके मालिक हैं ये। और ये भी कौन है? ज्यूज। ठीक है। अच्छा, इनको तो पक्का से पक्का आप जानते होंगे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अरे भाई अपने जकरबर्ग भैया। ठीक है, अभी जो जकरबर्ग भैया है ना, ये किसके कंपनी के मालिक हैं? तो आपको पता है, फेसबुक। ठीक है, फेसबुक जिसकी पेरेंट कंपनी क्या है? मेटा, उसके मालिक है कौन? ये जकरबर्ग साहब। तो ये भी कौन है? ये भी जूस है। ठीक है। अच्छा, चलो चलो, ये तो बात हो गई लोगों की, ये सारे के सारे फोर्ब्स लिस्ट के अंदर आते हैं। तो अब लेकिन बात करें कि भाई टेक्नोलॉजी के बारे में तुम बोल रहे थे ना कि टेक्नोलॉजी भी बहुत ज्यादा है इसके अंदर, मतलब इजरायली के पास। तो पेगासस का नाम सुना है आपने? पेगासस सॉफ्टवेयर, जिसके बारे में राहुल गांधी बहुत बार बात करते थे कि भाई ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल के अंदर घुस के आपकी सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो ये भी किसकी देन है? इजराइल की। अच्छा, आपने अपने एप्पल के बारे में तो देखा ही होगा, जो लोग अपने मिरर के सामने सेल्फीज लेते हैं, ये फ्लॉन्ट करते हैं, ये 3 कैमरा। तो ये भी जो है ना भाई साहब, ड्यूअल कैमरा, ये जो मल्टी कैमरा जो है, ये भी इजराइल की ही देन है। अच्छा, ये जो चिप देखते हो ना आप, चिप जो चल रहा है आजकल की भाई साहब, जो माइक्रो चिप होती है, ठीक है, सिलिकॉन चिप जो होती है, इसके अंदर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इजराइल का है। मतलब इजराइल बहुत बड़े लेवल पे जो है चिप एक्सपोर्ट करता है वर्ल्ड वाइड। अच्छा, यहाँ पे अगर बात करें तो जो फेस रिकॉग्निशन जो आपके मोबाइल्स में आजकल चल रहा है कि आप मोबाइल में देखते हो और आपका फोन जो है अनलॉक हो जाता है, ये भी इजराइल की ही देन है। और ऐसी ना जाने कितनी सारी टेक्नोलॉजी है, ऐसी ना जाने कितनी सारी इन्वेंशन है जो किसके द्वारा दी हुई है? इजरायली या फिर ज्यूज के द्वारा दी हुई है। ठीक है, तो ये है ताकत इजरायली की। और यही नहीं, इजरायली में जो फोर्सेस हैं, जो वहां पे मिलिट्री है, वो भी बहुत बड़े लेवल पे डेवलप्ड है। तो इसराइल जो है कंप्लीट डेवलप्ड कंट्री है। और इनको डेवलप कौन बनाता है? इनमें रहने वाले देशवासी। अब देखो, अब बात वापस से आ जाते हैं हम उस वाली चीज पर कि जो मैंने आपको बताया था ना कि अब जो है अमेरिका में कितने लोग रहते हैं? टोटल 57 लाख जो हैं ज्यूज रहते हैं अमेरिका में। और ये जो है अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी बात है। अब देखो, यहाँ पे ये जितने भी मैंने आपको अमीर अमीर लोगों के नाम बताए ना, जो अमीर अमीर ज्यूज हैं, वो मेजॉरिटी अमेरिका में बैठे हुए हैं। ठीक है, अब अमेरिका में बैठे हुए ये। अब जो यूएस, अब बात करते हैं यूएस और इसराइल के बीच की जो दोस्ती है ना, वो इसी का रीजन की वजह से है। जो इजरायली है ना, मतलब जो ये बड़े बड़े इजरायलीज हैं, जो मतलब जो अभी अभी आपको मैंने नाम बताए, तो ये सारे रहते हैं इसराइल के अंदर। और ये भर भर के क्या है, यूएस गवर्नमेंट को क्या करते हैं? टैक्सेस पे करते हैं। ठीक है, इतना बड़ा टैक्स अमाउंट पे करते हैं जो कि यूएस गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल रहता है। और अगर यूएस गवर्नमेंट जो है इन इजरायलीज के साथ, इन यूएस के साथ अगर अच्छे टर्म्स बना के नहीं रखेगी, तो ये क्या करेंगे? शिफ्ट कर जाएंगे। ठीक है, अगर ये शिफ्ट कर गए कहीं दूसरी कंट्री के अंदर, तो ये यूएस के लिए एक बहुत ही बुरी बात होगी, बहुत ही सदमे की बात होगी। और यूएस गवर्नमेंट कभी ऐसा नहीं चाहेगी कि कभी ऐसा हो। तो ये वाली चीज है जिसकी वजह से आप देख रहे हो कि जो यूएस और इजराइल जो इतनी दोस्ती दोस्ती कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे रीजन ये है। तो अब आप समझ गए होंगे। तो ये वाला पूरा रीजन है। लेकिन आपको ये भी समझ में आया होगा कि यहाँ पे जो पूरे देशों में अभी जो पूरा इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा था, तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख रहे हो कि इजराइल ने इतने बड़े लेवल पे अटैक किया, इतने बड़े लेवल पे मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, और जो दूसरे कंट्रीज हैं वो भी केवल जो छोटे मोटे कंट्रीज है, जैसे कि वहां पे अपने एक टेरर ग्रुप देखा होगा, ठीक है, जो लेबनान में रहता है। ठीक है, तो वहां भी वो केवल बोल ही रहे, लेकिन इजराइल पर अटैक कर पाना इतना आसान नहीं। और इजराइल की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो उन्होंने अपना एरिया कैसे कैसे करके स्पैंड किया है, तो आप वो जान पाओगे। तो मतलब इजराइल कोई छोटा सा देश, मतलब वो कहते हैं ना कि देखन में छोटा लगे
घाव करे गंभीर, तो आखिर आखिर वो इसराइल वही है। ठीक है, तो इसराइल, अब आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या है इसराइल, कौन है इसराइल के अंदर, और यहूदी कौन होते हैं, ज्यूज कौन है आखिर को। तो और एक और आपको चीज बताऊं, जो आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन का तो नाम सुना ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये मत बोल देना कि ये भी ज्यूज हैं। नहीं, एक्चुअली मुझे यही बोलना है, हाँ ये भी ज्यूज ही है। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टाइन भी जर्मन ज्यूज है। ठीक है, जर्मन में रहते थे ये, तो यहाँ ये भी क्या है, यहूदी है एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो मतलब आप देखकर समझ गए होंगे कि ज्यूज की पावर। ठीक है, ज्यूज का जो है इतनी कम पॉपुलेशन होने के बाद भी जिस तरीके से जो डेवलपमेंट इन्होंने दिखाया है, जिस तरीके से इन्होंने टेक्नोलॉजी हर एक सेक्टर को जो है डेवलप करके रखा है, दैट्स व्हाट मेक इजराइल। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आई है तो अपने थॉट्स जो है कमेंट सेक्शन में लिखना जरूर मत भूलना। आपको लिखना है आपके थॉट्स, अपने ओपिनियंस की, भाई आप क्या सोचते हो। ठीक है, तो इसी तरीके की वीडियोस पाने के लिए चैनल से जुड़ जाना सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, और सो दैट आप कोई भी वीडियो फ्यूचर में मिस ना करो। और यहाँ पे GK24 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ही ली होगी आपने, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफी बार बता चुका हूँ, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलते हैं अपडेटेड करंट अफेयर, और मिलते हैं बहुत सारे MCQ और स्टडी मटेरियल। और आपके काम को आसान करने के लिए ना मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहां जाके बस प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और फ्री में इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। मतलब आप जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा यूज करो, आप ही लोगों के लिए डिजाइन किया गया है। So thank you so much for watching this video till here. This is me Nadeep signing off, and I'll meet you in the next video. Till then, stay happy and keep learning.